नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। इस अपडेट में आपको बेनिफिट भी हो सकता है और यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो क्या है यहाँ पे, क्या आपको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए एक्सिस बैंक में यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है एप्लीकेशन के अंदर। अगर क्रेडिट कार्ड यूजर रहेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक का जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं और क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए एक दिखेगा ओवर लिमिट कॉन्सेंट। तो ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे, यहाँ पे 2 दिन से स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे मुझे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहे थे लेकिन इसका मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या, बेनिफिट क्या है। क्योंकि मेरे पास वैसे भी यहाँ पे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया। तो मुझे दिनेश भाई ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा, बोला यार ये क्या है। तो मैंने भी यहाँ से सोचा कि है क्या। इसमें दिया गया है ओवर लिमिट कॉन्सेंट एज पर RBI गाइडलाइंस यू आर नाउ अलाउड टू अपडेट योर ओवर लिमिट यूजेस परफॉर्मेंस। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है ये अपडेट और एक एक करके पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड लेट करूंगा। तो यहाँ पे दिया गया ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में। क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है ओवर लिमिट कॉन्सेंट। तो उसके नीचे यहाँ पे दिया गया है अपडेट यूजेस परफॉर्मेंस। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया गया लिमिट इंक्रीज का पहले यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे देखिए आपको कार्ड कौन सा है, एयरटेल है, जो भी यहाँ पे कार्ड रहेगा, फ्लिपकार्ट वो दिखेगा, कार्ड नंबर यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया एज पर गाइडलाइंस, जैसा मैंने यहाँ पे बताया एज पर गाइडलाइंस RBI गाइडलाइंस यू आर नाउ अलाउड टू अपडेट योर ओवर लिमिट यूजेस। अगर आपको एग्री करना है तो यस करिए, नहीं करना है तो नो करिए। ये यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाता है, यस या नो का। तो यही कंफ्यूजन है जिसके कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप कितना यहाँ पे ओवर लिमिट परसेंटेज कितना रखना चाहते हैं, 10, 20, 30, 50, 60, 100 कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना। ठीक है, अपडेट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे तो नो पे भी क्लिक करके इसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये है क्या, अभी तक हमने यहाँ पे समझा है। देखिए ये क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी यूज करते थे। अभी जैसे फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे क्या था कि सेल चल रहा था, तो बहुत लोगों का लिमिट कैसा था कि यहाँ पे 10 से 15 हज़ार था। जैसे 20,000 एक जन का लिमिट है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे 20,000 का लिमिट है और मैं 20,000 का लिमिट है और मुझे कुछ परचेस करना है यहाँ पे 30,000 रुपये का। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे ओवर लिमिट यहाँ पे यूज ही करता था। ओवर लिमिट मतलब कैसा कि मैं उसमें यहाँ पे पहले 10,000 अपना एक्स्ट्रा ऐड करता था, 10,000 एक्स्ट्रा ऐड करके फिर जाके मैं उस चीज को परचेस करता था, ऐसा होता था। ये भी एक ओवर लिमिट ही हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मैं अपना खुद का पैसा यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये ऐसा होता है। ठीक है, पहले मुझे यहाँ पे ऐड करना था, ऐड करने के बाद यहाँ पे उसके बाद ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते थे। इसमें भी यहाँ पे क्या दिक्कतें आ जाती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि डिक्लाइन हो जाता था, मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता था क्योंकि आप यहाँ पे ओवर लिमिट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो गया है, अगर आप इसको यहाँ पे यूज करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं तो ऐसा होगा। अगर आप यहाँ पे कभी कुछ यूज करना चाहें, जैसे मान लीजिए 20,000 का आपका लिमिट है और आप यहाँ पे 30,000 का परचेस करना चाहें तो ये आसानी से परचेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक ही साथ यहाँ पे कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं उस पे। लेकिन यहाँ पे कुछ चार्जेस भी देना पड़ेगा, 590 इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब 500 प्लस GST जो रहता है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको ये चार्जेस देके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 महीने के लिए समझ लीजिए आपको ये चार्जेस देना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे बिल जनरेट होते ही आपको पेड करना पड़ेगा। तो इसी को ओवर लिमिट कहते हैं। लेकिन ओवर लिमिट यूज नहीं करना चाहिए। ओवर लिमिट यूज करने से बहुत ही यहाँ पे नुकसान उससे भी होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कभी भी यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड देखेंगे, जैसे HDFC का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा या SBI का ही होगा, तो उसमें देखेंगे तो आपको एक नीचे एक कॉलम दिखेगा कि यहाँ पे लास्ट 3 मंथ में कितने बार यहाँ पे ओवर लिमिट यूज किया गया है, कितना यूज किया गया है।
ठीक है। तो ये यूज नहीं करना चाहिए, उससे भी नुकसान होता है। या तो यूज कर रहे हैं आप तो बिल जनरेट होने से पहले उसको पेड कर दे, से आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, नहीं तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे थोड़ा डाउन होता है। ये मैं यहाँ पे देखा हूँ, क्योंकि SBI में ये सिस्टम पहले से ही था। SBI में ऐसा है, मेरे पास यहाँ पे SBI का क्रेडिट कार्ड है, अगर उसमें 1 रुपया भी आपका एक्स्ट्रा अगर कटता है, आपके लिमिट के ऊपर से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कटता है, तो टोटल 700 रुपया 750 रुपये यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। लेकिन इसमें एक और भी मैंने यहाँ पे चीज़ देखा, अगर आप यहाँ पे चाहे, जैसे आपका लिमिट यहाँ पे 20,000 था, तो 20,000 आपने पहले ही ख़त्म कर दिया, फिर आप सोचेंगे कि यार मैं यहाँ पे 10,000 और निकाल लूँ, तब शायद से नहीं होता है। तब ऐसे टाइम पे तो मैंने यहाँ पे नहीं देखा कि वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका लिमिट यहाँ पे 20,000 है, ठीक है, और आपने यहाँ पे 15,000 यूज कर लिया, 15,000 यूज कर लिया और 5,000 बचा, तब आप यहाँ पे एक ही साथ निकालते हैं ना। जैसे 20,000 अगर और निकालना है या 15,000 और निकालना है तो निकालेंगे तो यूज हो जाएगा, उस पर जो चार्जेस लगना रहेगा लगेगा। और एक चीज़ और है, ये चार्जेस यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं दिया जाता है। मैंने यहाँ पे बहुत बार ट्राई किया है, 2-3 बार तो मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हो जाता है 1 रुपया, तो चार्ज कटना ही कटना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको जम रहा है, अभी भी ये सर्विस जम रहा है, वैसे तो देखिए यहाँ पे फ़ायदा ही है। कभी भी आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन इससे नुकसान जो था ये मैंने बता दिया। इससे एक चीज़ का एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे चाहे तो अपना खुद का अमाउंट जो ऐड करके कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं होगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताया कि क्या इससे नुकसान है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे शायद से कवर कर दिया। अगर अभी भी कुछ छूट गया है या कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे यहाँ पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और आपके ऊपर है यहाँ पे, अगर कभी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे यूज कर लिए, फिर इसको यहाँ पे चाहे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे जैसा जमे आप उस हिसाब से कर लीजिए, मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल में बता दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।